I never thought I would actually post this, but this was my skin breaking out badly, and this shook my confidence each day so much. And on top of that, instead of repairing that, I used to cover it with makeup. Bad idea, right? I get this. But it was until one day I decided I will do a complete skin transformation. And this was my skin prior, and this is me standing in front of you without any filters. Today, I'm showcasing this because I exactly know how it feels. And if you are someone struggling with acne, I want you to know there is hope. What truly worked for me was a simple skincare routine that didn't promise magic but did actual wonders for my skin slowly and gradually. But I was consistent with my skincare routine. And today I'm going to decode each product with you, how that actually worked for me and what products I used. सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने जिसके साथ स्टार्ट किया था और मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड करती गई मैं अपने स्किन केयर रूटीन में वॉज दिस प्योर स्किन क्लेंजर एंड यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने आया है. मे बी दिस इज़ माई 12th और 15th बॉटल मैंने जब से इसे यूज़ करना चालू किया था. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ जर्नी. ठीक है, आप एक फेस वॉश का बॉटल कंप्लीट कर लोगे और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नाउ नॉट हाउ दैट वर्क्स. सो बेसिकली इस फेस वॉश के अंदर सैलिसिलिक एसिड है एंड ये क्या काम करता है, आपके स्किन में से डीप क्लीनिंग करता है, पोर्स के अंदर से ऑयल निकालने का काम करता है और आपका स्किन एकदम ऑयल फ्री रखता है. व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेन यू स्टार्ट, आपको इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम पर यूज़ करना. और जो इस फेस वॉश की ना मुझे बात एक बहुत अच्छी लगती है, लाइक दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल अनलाइक अदर एक्ने फेस वॉशेस जो आपका स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ देता है जब आप इसे रिमूव करते हैं. ऑल्सो प्लीज़ मसाज इट आप जितना कर सको. आई रिकमेंड मिनट एंड हाफ बट अकॉर्डिंग टू योर द लेवल ऑफ ऑयलीनेस आपके स्किन में जैसा है आप वैसा मसाज कर सकते हो अपने स्किन में. ऑल्सो इसे बार बार नहीं यूज़ करना है. यू कैन यूज़ इट इन डे एंड नाइट में भी, या फिर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो या बाहर से आ रहे हो सो आपने अपना फेस क्लीन किया. डोंट ओवर डू इट, क्योंकि होता क्या है जब हमारा एक्ने प्रोन स्किन होता है तो स्किन ऑयली भी होता है, और जब स्किन ऑयली होता है तो ऐसा लगता है कि बार बार फेस वॉश करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट वो अल्टीमेटली आपका स्किन ड्राई कर देगा. Also, after face wash, it is recommended to use the facial tissues, especially for acne prone skin. क्योंकि होता क्या है, आपके नैपकिन में अगर थोड़ा सा भी डर्ट रहता है और वो आपके स्किन में स्टिक हो जाता है सो वो और ज़्यादा एक्ने ला सकता है. एक्ने मल्टीपल रीज़न की वजह से हो सकते हैं, दैट कैन बी वेरी. दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट हमारा प्योर स्किन का फेशियल स्क्रब. ये कुछ इस तरीके से दिखता है एंड आई टेक बिट मोर. सो इस स्क्रब का बेसिकली काम क्या है, ये प्रिवेंट भी करता है और प्योरीफाई भी करता है. इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है एंड ये आपके फ्यूचर एक्ने को आने से रोकता है. जो करंट एक्ने है उसे रिड्यूस करने का काम करता है एंड ये आपको एक्सफोलिएशन देता है, डेड सेल्स रिमूव करता है. एंड द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस इज कि आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है. सो जब आपके पोर्स आपके अनक्लॉग होते हैं तो ये फ्यूचर ब्रेकआउट होने से रोकता है. एंड आई बेसिकली रिकमेंड कि आप इसे वीक में एक ही बार यूज़ करो. समबडी हु वाज स्केप्टिकल अबाउट टोनर्स, बट इस टोनर ने मेरा व्यू पॉइंट काफ़ी चेंज किया था. सो इस टोनर के अंदर BHA है, PHA एसिड्स हैं. ये प्रिवेंट करता है एंड प्योरीफाई करता है, बट उसके साथ साथ फेड भी करता है. सी यू कैन सी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ. सो एक स्किन रिन्यूअल प्रॉपर्टीज़ के साथ में आता है. हैव टू अवॉइड आई एरियाज. एंड द बेस्ट थिंग जब आप टोनर यूज़ करना चालू करोगे ना यू विल रियलाइज कि ये आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है. एंड एक्ने की जब आप जर्नी में होते हो तो जितनी ज़्यादा आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है स्किन पे, बिल्डअप होता है ज़्यादा, वो उतना आपका एक्ने वहाँ पर रहने देता है. ठीक है, सो द मोर योर स्किन इज़ क्लियर उतना ज़्यादा आपका एक्ने जल्दी रिपेयर होता है. सो आई विल शो यू.
एंड आई डोंट नो इसमें क्लियरली दिखेगा या नहीं, बट दिस इज हाउ यू नो आई डिड स्क्रबिंग, आई डिड फेस वॉश एंड स्टिल। और द बेस्ट थिंग इज ये आपका स्किन ना इरिटेट नहीं छोड़ता है, आपको यू नो एक सूदिंग प्रॉपर्टी का हमेशा फीलिंग है। देन वी हैव दिस फेस लोशन, इसके अंदर भी BHA है, PHA है, ये भी प्रिवेंट करता है, प्योरीफाई करता है, एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे नया लेना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट फेड करता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर समर स्किन के लिए, बिकॉज ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है एंड चिप नहीं छोड़ता है इसके अपने स्किन के ऊपर। एंड आई फील इट, आई हैव अ कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, व्हेन यू हैव दैट चिप वाला फीलिंग तो कैसा लगता है, सूदिंग लगता है। एंड इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज भी है जो ये आपके एक्ने को रिपेयर करने के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द लाइफ सेवर प्रोडक्ट आई हैव। मैं इसे है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहती हूँ। सो बेसिकली क्या है, ये SOS जेल है, इसे आपको कहाँ लगाना है, आपके टारगेटेड एरियाज पे। मतलब अभी तो आई डोंट हैव पिम्पल ऑन माई फेस, बट जहाँ पर आपको पिम्पल हो, यू नो जस्ट स्पॉट दैट थिंग, उसको यहाँ पर आपको लगाना है। लाइक एक्ने पैचेस होते हैं ना, इस तरीके से ये स्पॉट जेल है। सो इसका काम क्या है कि ये रेडनेस रिड्यूस करता है विद इन आवर्स, एंड आपके साइज ऑफ पिम्पल को भी रिड्यूस करता है। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, पैंथेनॉल है, और उसके साथ साथ में इसमें देयर वाज वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, या ग्रीन टी है इसके अंदर। तो यू नो देर इज़ डिफिकल्ट समटाइम्स आपको इंग्रेडिएंट्स याद रखते हुए, क्योंकि मैं उसे रट्टा नहीं मारती हूँ, वो मुझे मेरे माइंड में ही रहते हैं। सो येस, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, पैंथेनॉल है, एंड ग्रीन टी भी है, जो बेसिकली ये तीनों चीज़ें मिलके काम क्या करती है कि आपके पिम्पल के साइज़ को रिड्यूस करती है, रेडनेस भी वहाँ से कम करती है, एंड विद इन 2 to 3 days आप देखोगे कि आपका पिम्पल कम्प्लीटली वहाँ से चला गया है विदाउट लीविंग अ मार्क। सो दिस इज़ यू नो छोटा पैकेट बड़ा। दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट, क्ले मास्क। इसमें यूज़ करके नहीं दिखा रही बिकॉज मैंने जस्ट लोशन लगाया था। सो येस, मैं इसका बट टेक्सचर आपको बता देती हूँ। दिस यू नो आप देख रहे हो कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स ना ऐसे ही निकालने पड़ रहे हैं, हाउ मच आई लव दिस एंड यूज़ दिस प्रोडक्ट। सो ये इस कुछ टेक्सचर में रहेगा, एंड ये इसका काम क्या है। सो हमने इतना सारा स्किन केयर रूटीन किया, बट स्टिल इसके बाद भी ना यू नो देर आर सम रिजिड डर्ट जो आपके चेहरे पे रह ही जाती है। सो ये मास्क आप 10 मिनट लगा के रखते हो, ये बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में आता है, एंड ये वो रिजिड डर्ट को भी रिमूव करने का काम करता है, और आपका जो फेस पे सीबम प्रोडक्शन होता है उसको ना रेगुलेट करता है, क्योंकि जब वो रेगुलेट होता है सो आपके फ्यूचर एक्ने नहीं आते हैं इसकी वजह से। सो यू नो एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ पर्टिकुलर थियोरी कि ये प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, एंड मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स ईच एंड इंडिविजुअली डीकोड करके बताए व्हाई दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर योर स्किन। सो मैं एक बार फिर से रीआइट्रेट कर देती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स कब यूज़ करने हैं। सो फेस वॉश, टोनर एंड फेस लोशन इज समथिंग जो आपको रेगुलर यूज़ करना है। जब आप अपना क्लीन अप करते हो वीकली बेसिस पे, सो आप फेस वॉश यूज़ करते हो, आप स्क्रब यूज़ करते हो, मास्क करते हो, एंड SOS जेल आपको तभी ही यूज़ करना है वेन एवर यू हैव अ पिम्पल। सो येस, दिस इज़ वन माई होली ग्रेल स्किन केयर रेंज जिसे मैं विदाउट फेल यूज़ करती हूँ, एंड आई पोस्ट अ लॉट ऑफ रिव्यूज़। ठीक है, सो बेसिकली हाउ आई डू इज़ कि मेरा स्किन ऑलरेडी पिम्पल प्रोन स्किन है, सो अगर मैं नोवेज प्लस यूज़ कर रही हूँ तो मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार मेक श्योर करूँगी कि मैं प्योर स्किन के क्लेंजर से ज़रूर से फेस वॉश करूँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया था ये ना ही प्योरीफाई करता है बट प्रिवेंट भी करता है। ठीक है, so yes, thank you so much guys for watching, and if you know somebody or you are somebody who is suffering from acne, you guys can contact me, सारी details description में है, and if you wanna buy those products उसकी details भी description में है। Don't forget to subscribe to my channel and share it with someone who may need it.